गुज़िश्ता इतवार को असर के बाद कराची में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद नईम रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा थी। अच्छा खासा मजमा था। मेरे जहन में था कि शायद इसी मस्जिद में नमाज जनाजा होगी, लेकिन नमाज के बाद उन्होंने ऐलान किया कि मस्जिद में नमाज जनाजा नहीं, नमाज जनाजा बाहर सड़क पर होगी थाने की तरफ। मस्जिद से जब निकले हैं तो मस्जिद से निकलते ही साथ ही तरह सा चंद कदम चले कि खड़ा होना पड़ गया। आगे क्या दिखा? आगे हर तरफ सर ही सर, सर ही सर। बिला मुबालगा 1 किलोमीटर की तो सफ़ होगी, दाएं बाएं पीछे जिधर देखो सर ही सर थे, सर ही सर थे। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब बरकातुहुल आलिया ने नमाज जनाजा पढ़ाई। बहुत हुजूम था। नमाज जनाजा के बाद वहीं खड़े रहे कि कुछ थोड़ा सा चलने की रास्ता सही बन जाए, फिर चलते हैं। तो चलते भी रहे। थोड़ी देर के बाद तो जहाँ देखते बस सर ही सर से। बहुत बड़ा मजमा था। अल्लाह ताला हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के दराजात को बुलंद फरमाए। मेरा उनके साथ एक अच्छा और मोहब्बत का ताल्लुक़ था। मैंने क्या उनसे मोहब्बत करनी थी, हज़रत की शफ़क़त और मोहब्बत ऐसी थी कि बस वो हर एक के दिल को मोह लेने वाली थी। उनकी बात सिफ़ात बहुत ही अजीब हैं। माशाअल्लाह कुरान उनका हिफ्ज़ था। मैं तकरीबन हर महीने जब कराची जाना होता तो उनके पास जाता, बुलाते बिठाते, तो उनके साथ 2-2 घंटे की, 1-1 घंटे की, 1.5-1.5 घंटे की नशिस्तें होती थीं। हालांकि हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतहाई मसरूफ़ तरीन आदमी थे और 2-3 मिनट 5 मिनट भी उनका दे देना बहुत होता था, लेकिन बहुत तफसील के साथ उनसे मुशावरत रहती और मामला बातचीत रहती थी। बहुत मोहब्बत करने वाले थे, बेपनाह मोहब्बत करने वाले थे। 2 बजे वहाँ उनकी मस्जिद में नमाज़ होती थी ज़ुहर की, तो 2 बजे नमाज हमेशा उनके पीछे पड़ी। नमाज वो ख़ुद पढ़ाते थे, हाफिज़ कुरान थे, आशिक़ कुरान थे। रोज़ाना बिला नागा 10 सिपारे कुरान मजीद के फ़जर के बाद तिलावत किया करते थे। ये उनका आखिर तक मामूल रहा। मेरी अहलिया भी ताज़ियत के लिए जब मुफ्ती साहब की अहलिया से मिली तो उन्होंने बताया कि माशाअल्लाह मुफ्ती साहब की ज़िंदगी के बारे में काफ़ी तफसीलात बताई कुछ, कि मुफ्ती साहब बहुत दर्द दिल रखने वाले थे, दूसरों का बड़ा ख्याल करने वाले थे। फरमाती कि अक्सर औक़ात ऐसा होता कि वो बन्नूरिया से कभी बाहर निकलते, कोई रेडी वाला रात के वक्त में जा रहा होता जिसकी रेडी आम से या किसी फल से भरी होती, तो उससे रोक के पूछ लेते, हाँ भाई बताओ क्या बात है, आज तुम्हारी सेल नहीं हुई, सारा माल पड़ा हुआ है। वो कहता जी हालात नहीं है। तो पूरी रेडी का सारा जो होता था ख़रीद के घर भेज दिया करते थे। तो हम घर वाले कहते इतने क्या करने हमने, तो कहते हैं नहीं बेटियों को भेजो, औरों को भेजो, तोहफे भेजो, इसको ख़त्म करो, तुम्हें क्या मसला है, अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा आया या अल्लाह का इनाम है। तो बता रही थी कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात और आम मज़दूरों से और कहीं भी उनका इंटरव्यू करते, उनके हालात लेते और ख़ामोशी से उनकी मदद करते रहते थे। एक उनकी आदत ये थी, खिदमत खल्क़। इसके अलावा मुफ्ती साहब की अहलिया ने बताया कि हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल से 2 दिन पहले उन्होंने ख्वाब देखा था। तो उस ख्वाब में उन्होंने देखा कि हम लोग हज पर जा रहे हैं और 2 दिन बाकी। ख्वाब बहुत तफसीली है, लेकिन उसके अंदर जो अहम बात थी कि हम लोगों ने हज पे जाना है और 2 दिन बाकी हैं। और ख्वाब देखने के 2 दिन बाद ही हज़रत मुफ्ती साहब का इंतकाल हो गया और बताया कि हार्ट अटैक से हुआ। अल्लाह ताला उनके दराजात को बेहद बुलंद फरमाए। इंतहाई जुर्रतमंद आदमी थे। एक मरतबा कराची में एक वलीमे में शिरकत का मौका मिला। मौलाना अतीकुर रहमान साहब, हज़रत सूफ़ी सरवर रहमान के साहबज़ादे, उनकी बेटी का वलीमा था। तो वहाँ बहुत सारे अकाबरीन जमा थे, तो अकाबरीन की ज़ियारत का मौका मिला और उसी टेबल पे मौलाना अतीकुर रहमान साहब ने बिठा भी दिया, जहाँ मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब भी थे, गालिबन तक मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी थे, दोनों हज़रात थे, और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिअतुर रशीद के जो बड़े हैं उस्ताद जी वो भी थे, और ये मुफ्ती नईम साहब भी थे, और भी कराची के मुख्तलिफ़ मदारिस के बड़े बड़े हज़रात मौजूद थे। वहाँ किसी बात के ऊपर बात हुई तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो जामिअतुर रशीद के हैं, उन्होंने फरमाया कि कुछ भी हो जाए, मुफ्ती नईम साहब का दिल इतना मजबूत है कि इनके दिल को कुछ नहीं होने लगा, ये बहुत मजबूती से बात करने वाले हैं। वहाँ उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि एक मरतबा कोई ऐसी चीज़ थी कि इलाके का कोई बंदा, कोई अफसर था, वो तंग कर रहा था
और गैर ज़रूरी तौर से तंग कर रहा था। तो इन्होंने उनको फ़ोन किया मुफ्ती नईम साहब ने और कहा कि देखो भाई, जो बात है कानून के मुताबिक बात करो, अगर तुम्हें कानून तोड़ना आता है, तंग करना आता है तो ठीक है, फिर मैं भी अपने बच्चों को लेकर तुम्हारे सामने आता हूँ, 500 बच्चे लेकर आऊँगा और फिर बैठ के बात करेंगे। तो बहुत जुर्रत के साथ हर मामले पे बात करते थे, हर एक से मोहब्बत करते थे। तसव्वुफ़ के बारे में और हज़रत जी पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया से मोहब्बत भी बहुत शदीद थी। बहुत दफ़ा उनका फ़ोन आता और बहुत दफ़ा उनका तकाज़ा होता कि भाई हज़रत का बयान जब भी हज़रत जी कराची तशरीफ़ लाएँ जामिया बन्नूरिया में ज़रूर हो। और उन्होंने कुछ बयानात करवाए भी, जिसमें बहुत मेहनत के साथ बहुत बड़ी तादाद को उन्होंने मखलूक को जमा भी किया। और हज़रत के बयान के बाद जब मैं दोबारा उनसे मिलने गया तो बहुत खुश थे और फरमा रहे थे कि तसव्वुफ़ के अंदर ऐसे हज़रात आज दुनिया में बहुत कम हैं। तो तसव्वुफ़ के साथ मेहनत, मोहब्बत और तमाम लोगों के साथ मोहब्बत और ताल्लुक़, ये उनका एक ख़ासा था। उनके बारे में एक और बात, ताज़ियती इजलास हुआ तीसरे दिन, उसमें जाना भी हुआ और जामिया बन्नूरिया साइट में अकाबरीन के बयानात थे, उसमें एक बयान छोटा सा मेरा भी हुआ। तो वहाँ पे हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मंजूर मेंगल साहब आए हुए थे। उन्होंने अपने बयान में फरमाया कि हम लोग यानी कि बाकी लोग जो हैं, अगर कोई मदरसे वाला, कोई इदारे वाला किसी ताउन और मदद के लिए आए कि मैं फ़लानी जगह फंस गया हूँ, आप मेरी मदद करो, तो कहते हैं कि बाद लोग तो ये करते हैं कि जी ठीक है, अपना मदरसा पहले हमारे नाम करो, हमारे मातहत करो, फिर सारी मदद ले लो, हर किस्म की सपोर्ट ले लो। लेकिन मुफ्ती नईम साहब के यहाँ ऐसा मामला नहीं था। बताया कि हर बंदा, कोई मदरसे वाला हो, कोई ज़ाती मामला हो, वो अपनी परेशानियाँ और मसाइल वो किसी भी नौइयत के हों, मुफ्ती साहब उनकी मदद के लिए जो कुछ कर सकते थे वो किया करते। और बहुत उनकी यादें हैं, अल्लाह ताला उनके दराजात को बेहद बुलंद फरमाए। बहुत बड़ा सरमाया थे। उस तरह की हिम्मत और जुर्रत वाले लोग कभी कभी होते हैं। अल्लाह ताला उनके बच्चों को, मुफ्ती नुमान नईम साहब तो मौजूद थे और छोटे जो थे हंज़ला मौजूद थे। दरमियाने जो भाई हैं मौलाना फ़रहान साहब, वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे, वो जनाजे में शरीक ना हो सके, फ़्लाइट्स नहीं मिली, वो वहीं पे थे। तो अल्लाह ताला पसमानदगान को सब्र जमील भी अता फ़रमाए और उसी तरीक़े से उसी नहज के ऊपर उस इदारे को चलाए। जामिया बन्नूरिया साइट की एक बहुत खुसूसी बात यह है कि इस वक्त भी कम से कम 50 मुल्कों के तलबा वहाँ पढ़ रहे हैं। मुफ्ती साहब इस मामले में हर एक से टकरा जाते थे, हुकूमत से भी जो है ना वो बात किया करते थे कि भाई जो आदमी सही कानूनी वीज़ा लेके यहाँ पढ़ रहा है, आप उसको कैसे रोक सकते हैं, कैसे मना कर सकते हैं। अभी जब ये कोरोना का मसला आया और तबलीगी जमात के ख़ास तौर से जो गैर मुल्की मेहमान थे उनके लिए मसाइल पेश आए, कौन रखे क्या रखे, तो मुफ्ती साहब ने वहाँ कराची मरकज़ को फ़ोन किया कि तकरीबन 100 के करीब गैर मुल्की मेहमान हैं। मुफ्ती साहब ने कहा जितने भी हैं सारों को मेरे पास भेज दो, इनकी इज़्ज़त इकराम, इनका खाना पीना हर चीज़ मेरे पास है, भेज दो मेरे पास, मैं देखता हूँ कौन आता है, क्या आता है, कैसे होता है, हम उसको देखेंगे, आप भेजें। बाकी मदारिस में 2-3 तलबा भी गैर मुल्की हों तो परेशानी आती है। वहाँ माशाअल्लाह हज़ारों की तादाद में आज इस वक्त भी मौजूद। तो मुफ्ती साहब की हिम्मत भी थी, जुर्रत भी थी और वो हर एक से फिर बात किया करते कि भाई बात जब कानून और आइन और उसूलों के मुताबिक है, दीन के मुताबिक है, तो फिर उसके बाद कोई नाजायज़ पाबंदी ना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहुत सारी उनकी तफसीलात हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अगले दिन अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उस दिन तो बहुत थकन थी, नमाज जनाजा के बाद वापस आ गया, गर्मी भी बहुत थी। अगले दिन फिर कब्रिस्तान जो उनका अपना ही है, चंद कब्रें थी उनके वालिद साहब की और घर वालों की, मुख्तलिफ़ ख़ानदान की, उसमें फिर हाज़िरी का मौका मिला। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।